सन 1664 का समय था जब मुगल शासक औरंगजेब ने अपनी विशाल फौज के साथ वाराणसी की ओर कूच किया। उसका इरादा था उस पवित्र धाम को मिटा देना जिसे दुनिया विश्वनाथ नगरी के नाम से जानती थी। जैसे ही उसकी सेना ने मंदिर पर धावा बोला, अचानक 400 नागा सन्यासी तलवार और त्रिशूल लेकर प्रकट हुए। वे भयंकर गर्जना करते हुए मंदिर की रक्षा में कूद पड़े। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी जान तक न्यौछावर कर दी, मगर आक्रांताओं को आगे बढ़ने नहीं दिया। उस युद्ध में औरंगजेब की फौज को पीछे हटना पड़ा। लेकिन यह अध्याय यहीं समाप्त नहीं हुआ। 5 वर्ष पश्चात यानी 1669 में उसने पुनः अपनी शक्ति समेटी और एक विशाल हमला किया। इस बार काशी विश्वनाथ का मंदिर पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। उसी खंडहर पर उसने मस्जिद बनवाने का आदेश दिया। प्रश्न यह है कि आखिर औरंगजेब को मंदिर गिराकर उसके स्थान पर मस्जिद क्यों बनवानी पड़ी? प्राचीन ग्रंथों के अनुसार काशी को साधारण नगर नहीं बल्कि ब्रह्मांड की आदि नगरी कहा गया है। स्कंद महापुराण में वर्णन है कि जब सृष्टि का विनाश होता है तब भी यह नगरी शून्य में विलीन नहीं होती। इसे स्वयं महादेव ने अपने त्रिशूल की धुरी पर स्थापित किया था। इसलिए काशी को अनंत नगरी भी कहा जाता है। अब एक और रहस्य उभरता है, आखिर भगवान शंकर ने स्वयं इस नगरी का निर्माण क्यों किया? किंवदंती है कि जब त्रिलोक में असुरों का अत्याचार बढ़ा तो देवताओं के लिए एक ऐसा स्थान आवश्यक था जो प्रलय के बाद भी सुरक्षित रहे। तभी शिव ने इसे अपनी तांडव ऊर्जा से उत्पन्न किया। आज जो भव्य मंदिर हम देखते हैं वह 18वीं शताब्दी में महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा पुनर्निर्मित कराया गया था। लेकिन मूल शिवलिंग, जिसे आदिकाल से पूजित माना जाता था, मंदिर पर हमले के दौरान साधुओं ने छुपा दिया था। कहा जाता है कि वह अभी भी गुप्त स्थान पर सुरक्षित है और केवल चुनिंदा लोग ही उसके रहस्य को जानते हैं। मंदिर परिसर के निकट एक और रहस्यमय स्थल है, ज्ञानवापी कुआं। यह साधारण जलकुंड नहीं माना जाता। प्राचीन समय में लोग इसमें अपनी छाया देखकर भविष्य का अनुमान लगाते थे। मान्यता थी कि यदि किसी व्यक्ति की परछाई जल में प्रतिबिंबित न हो तो उसकी मृत्यु निकट समझी जाती थी। यह रहस्य आज भी लोगों को रोमांचित करता है। और सबसे चमत्कारिक विश्वास यह है कि काशी में प्राण त्यागने वाले को स्वयं भगवान शिव कांड में मोक्ष मंत्र सुनाते हैं। इस कारण लाखों लोग अपने अंतिम क्षणों के लिए काशी की ओर प्रस्थान करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई शहर मृत्यु और मुक्ति दोनों का संगम कैसे बन सकता है? यही अद्भुत रहस्य काशी को अन्य सभी नगरों से अलग बनाता है। आज हम आपको ले चलेंगे इस अनंत नगरी की गाथाओं में, जहां हर गली, हर घाट और हर मंदिर हजारों वर्षों से रहस्यों को अपने भीतर संजोए हुए हैं। यह कथा केवल एक मंदिर की नहीं बल्कि उस अमर नगरी की है जिसे स्वयं महाकाल ने रचा था। काशी, विश्व की सबसे प्राचीन आध्यात्मिक राजधानी, भारत के हृदय में स्थित प्राचीन नगरी वाराणसी, जिसे लोग काशी के नाम से जानते हैं, सृष्टि की सबसे पुरानी जीवित नगरी कही जाती है। इसी पावन भूमि पर स्थित है भगवान महादेव का अलौकिक धाम, विश्वनाथ मंदिर। यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं बल्कि काल और मृत्यु से परे मुक्ति का द्वार माना जाता है। लेकिन एक रहस्य हमेशा लोगों के मन में प्रश्न बनकर उभरता है, क्या वास्तव में यहां स्थापित शिवलिंग की स्थापना स्वयं महादेव ने की थी या फिर किसी महान रार्षे अथवा प्राचीन राजा ने इस दिव्य मंदिर का निर्माण करवाया था? इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए हमें समय के उस युग में लौटना होगा जब देवाधिदेव शिव ने काशी को अपना स्थायी निवास बनाने का संकल्प लिया था। पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में काशी की उत्पत्ति को लेकर विविध कथाएं मिलती हैं। एक कथा के अनुसार माता गौरी से विवाह के बाद शिव कैलाश पर्वत पर रहने लगे, लेकिन पार्वती जी का हृदय मायके में रहकर असहज था। उन्होंने भोलेनाथ से कहा, प्रभु, संसार की स्त्रियां विवाह के बाद अपने पति के साथ घर में रहती हैं, किंतु मैं अब भी अपने पिता के आश्रय में हूं। क्या आप मुझे अपने वास्तविक धाम नहीं ले जाएंगे? देवी के हृदय की बात सुनकर महादेव ने अपने त्रिशूल के अग्रभाग से एक अद्भुत नगरी की रचना कर दी। यह नगरी दिव्य आभा से आलोकित थी और जिसे आज हम काशी कहते हैं। उन्होंने राक्षस कुल में जन्मे पराक्रमी निकुंभ को आदेश दिया
कि वह इस नगर को माता पार्वती के निवास योग्य बनाए। जब यह कार्य पूर्ण हुआ तो माता गौरी प्रसन्न होकर स्वयं अन्न का वितरण करने लगी। तभी से वे अन्नपूर्णा देवी के रूप में पूजित हुई और यह मान्यता प्रचलित हुई कि स्वयं महादेव भी उनके सम्मुख भिक्षा पात्र धारण करके खड़े होते हैं। यहीं उन्होंने अपने स्वरूप को ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित किया और विश्व के स्वामी विश्वनाथ कहलाए। एक अन्य मान्यता के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति के प्रथम क्षण में जब सूर्य की पहली किरण पृथ्वी पर पड़ी तो उसका स्पर्श सबसे पहले काशी की भूमि को ही प्राप्त हुआ। इसी कारण इसे अनादिकाल से पवित्रतम क्षेत्र कहा गया है। यहाँ तक कि प्रलय की घड़ी आ जाए तो भी यह नगरी कभी नष्ट नहीं होती, क्योंकि इसे स्वयं महादेव ने अपनी शरण भूमि बनाया है। इसीलिए काशी केवल एक शहर नहीं बल्कि वह आकाशीय धाम है, जहां मृत्यु भी मोक्ष का द्वार खोल देती है। यही कारण है कि यहाँ हर पग पर शाश्वतता और दिव्यता का अनुभव होता है। सबसे चर्चित शिवधाम कौन सा है और उसके पीछे छिपी आस्था क्या है, यह हमें कमेंट में जरूर बताइए। हम देखना चाहते हैं कि किसका उत्तर सबसे अद्भुत निकलकर सामने आता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पुराणों में वर्णित एक अद्भुत प्रसंग के बारे में। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि का अस्तित्व भी प्रकट नहीं हुआ था। चारों ओर सिर्फ असीम अंधकार और शून्यता का साम्राज्य था। उसी समय क्षीर सागर में भगवान नारायण योग निद्रा में लीन थे। उनकी नाभि से उत्पन्न कमल से ब्रह्मदेव का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा ने अपने आप को सृष्टि का सर्वोच्च कर्ता मान लिया। वहीं विष्णु जी इस विश्वास में थे कि पालनकर्ता होने के कारण वही सबसे महान है। धीरे धीरे यह तर्क विवाद में बदल गया कि ब्रह्मांड का वास्तविक अधिपति कौन है, ब्रह्मा जो निर्माण करता है या फिर विष्णु जो संरक्षण करता है। इस मतभेद को सुलझाने के लिए दोनों ने महादेव का स्मरण किया। तभी आकाशमंडल में एक दिव्य अग्निशिखा प्रकट हुई, एक ऐसा अलौकिक तेज स्तंभ जिसका न तो आरंभ था और न ही कोई अंत। तभी आकाशवाणी हुई, जो इस अनंत प्रकाश स्तंभ की सीमा जान लेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। विष्णु जी ने वराह अवतार धारण किया और आधार की खोज में नीचे की ओर बढ़ चले। दूसरी ओर ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण कर शिखर की ओर उड़ चले। युगों तक चलने वाली यात्रा के बाद भी विष्णु जी को उस स्तंभ का छोर नहीं मिला। वे समझ गए कि यह स्वयं शिव का असीम स्वरूप है। उन्होंने विनम्र होकर महादेव की शरण ली, किंतु ब्रह्मा जी अपने अहंकार में बहक गए। उन्होंने एक केतकी पुष्प को साक्षी बनाकर असत्य कहा कि वे उस दिव्य स्तंभ के शिखर तक पहुंच गए हैं। तभी अचानक वहां महादेव का प्रकट होना हुआ। उन्होंने क्रोध से कहा, हे ब्रह्मा, असत्य का सहारा लेने के कारण तुम्हारी पृथ्वी लोक में पूजा कभी नहीं होगी। और उसी क्षण केतकी पुष्प को भी श्राप मिला कि वह किसी भी शिव पूजन में स्वीकार्य नहीं होगा। भगवान विष्णु की सच्ची निष्ठा देखकर शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम सृष्टि के पालनकर्ता बने रहोगे। तत्पश्चात महादेव ने घोषणा की, यह अग्निस्तंभ मेरा अनादि और अविनाशी रूप है। इसके एक अंश को पृथ्वी पर शिवलिंग के रूप में स्थापित करूंगा ताकि युगों युगों तक भक्त मेरी आराधना कर सकें। कहा जाता है यही क्षण था जब ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। तभी से यह मान्यता है कि शिवलिंग किसी पत्थर का टुकड़ा नहीं बल्कि स्वयं महादेव के अनंत ऊर्जा स्वरूप का प्रतीक है। दोस्तों, यह माना जाता है कि जब महादेव ने अपने ज्योति स्वरूप का एक अंश धरती पर स्थापित किया तो वही स्थान काशी कहलाया और वहीं प्रकट हुए विश्वनाथ। यह शिवलिंग आदिकाल से लेकर प्रलय तक अखंड और अमर रहेगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी भक्ति प्रकट कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। आपकी छोटी सी आस्था हमें और गहराई से ऐसी कहानियां लाने की शक्ति देती है। अब चलिए जानते हैं इस पावन धाम के प्राचीन इतिहास के बारे में। काशी विश्वनाथ मंदिर का मूल निर्माण कब हुआ, इस पर विद्वानों में अलग अलग मत पाए जाते हैं, परंतु कई ग्रंथों और ऐतिहासिक कथाओं के अनुसार सबसे पहले इस विशाल मंदिर का निर्माण सम्राट विक्रमादित्य के समय में हुआ माना जाता है। इसके बाद कालांतर में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने भी इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। उस समय काशी को मोक्ष नगरी कहकर पुकारा जाता था और यह भारत के सांस्कृतिक जीवन का केंद्र बन चुकी थी।
लेकिन इतिहास हमेशा संघर्षों से भरा रहा है। सन 1194 में आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी ने वाराणसी पर धावा बोला और लगभग 500 मंदिरों को खंडहर में बदल दिया। विश्वनाथ मंदिर भी उस विनाश से बच नहीं पाया। कहा जाता है कि इस हमले से उसे असीमित खजाना हाथ लगा, जिसे ऊंटों पर लादकर गजनी ले जाया गया। इसके बाद भी कई बार इस मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। 15वीं सदी में जौनपुर के शासक महमूद शाह ने इसे ढा दिया। बाद में मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक राजा टोडरमल ने पंडित नारायण भट्ट की देखरेख में 1585 ईस्वी में मंदिर को पुनः स्थापित करवाया। लेकिन संकट यहीं खत्म नहीं हुए। 17वीं शताब्दी में शाहजहां ने मंदिर ध्वस्त करने के आदेश दिए। औरंगजेब ने तो इससे भी आगे बढ़कर 1669 में विशाल सेना भेजकर मंदिर को पूरी तरह मिटाने का प्रयास किया। पहली बार 1664 में जब उसकी सेना ने आक्रमण किया, तब नागा साधुओं ने प्राणों की बाजी लगाकर मंदिर की रक्षा की। इस संघर्ष को बाद में विद्वानों ने ज्ञानवापी युद्ध नाम दिया। दुर्भाग्य से 5 वर्ष बाद औरंगजेब ने दोबारा हमला बोला। इस बार उसने केवल मंदिर को तोड़ने का ही आदेश नहीं दिया, बल्कि यह सुनिश्चित किया कि इसे फिर कभी खड़ा न किया जा सके। उसी स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया गया, जो आज भी उस परिसर का हिस्सा है। लोक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि मंदिर का गर्भगृह पूरी तरह ध्वस्त नहीं किया जा सका था, क्योंकि साधुओं की प्रार्थनाओं और स्थानीय निवासियों की अटूट आस्था ने उसे संरक्षित रखा। यही कारण है कि काशी आज भी शिव का प्रिय धाम कहलाता है और हर भक्त के लिए यह मोक्ष की नगरी बनी हुई है। इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने उल्लेख किया है कि नागा सन्यासियों ने उस संघर्ष में अनुपम पराक्रम दिखाया था। भोर से लेकर संध्या तक तलवारें टकराती रहीं, परंतु दशनामी अखाड़े के साधुओं ने यह सिद्ध कर दिया कि वे केवल तपस्वी ही नहीं, बल्कि धर्म रक्षा के लिए योद्धा भी हैं। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर शिवनगरी काशी और महादेव के पावन धाम की मर्यादा को सुरक्षित रखा। कम लोगों को ज्ञात है कि एक समय बादशाह औरंगजेब ने भी काशी विश्वनाथ मंदिर में दान दिया था, परंतु कुछ वर्षों बाद वही शासक इस विशाल मंदिर को नष्ट करने का आदेश देता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आइए इतिहास के पन्नों को खंगालकर इस रहस्य को समझने का प्रयास करते हैं। औरंगजेब के दरबार में लेखक साकी मुस्ताद खान द्वारा लिखी पुस्तक मासिर आलमगीरी में इस प्रसंग का उल्लेख मिलता है। इसमें दर्ज है कि 8 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने सूबेदार अबुल हसन को एक आदेश भेजा, जिसमें अनेक हिंदू मंदिरों और गुरुकुलों को ध्वस्त करने का फरमान था। उसी आदेश का पालन करते हुए मुगल फौजें 2 सितंबर को वाराणसी पहुंची और विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया। बाद में वहीं पर एक मस्जिद खड़ी कर दी गई, जो आज ज्ञानवापी मस्जिद कहलाती है। परंतु प्रश्न उठता है कि जो सम्राट पहले इस मंदिर को दान दे चुका था, उसने अचानक इसे मिटाने का निर्णय क्यों लिया? इसका उत्तर मिलता है विद्वान रिचर्ड ईटन की पुस्तक इंडिया इन द पर्शियन एज में। उनके अनुसार 1669 में बनारस क्षेत्र में औरंगजेब के विरुद्ध बड़ा विद्रोह भड़क उठा था। इस विद्रोह में वे स्थानीय जमींदार सक्रिय थे, जिन पर छत्रपति शिवाजी महाराज की स्वतंत्रता की चिंगारी का गहरा प्रभाव पड़ा था। शिवाजी उस समय मुगल सत्ता की सबसे बड़ी चुनौती थे। कहा जाता है कि औरंगजेब को खबर मिली थी कि राजा मानसिंह के वंशजों ने शिवाजी महाराज को मुगलों की कैद से निकलने में मदद की थी। इस कारण से उसने विश्वनाथ मंदिर को चुनकर मानसिंह परिवार से बदला लेने का निश्चय किया। मंदिर पर आक्रमण केवल पत्थरों को तोड़ना नहीं था, बल्कि यह राजनीतिक प्रतिशोध और शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक था। इस दौरान न केवल धाम खंडित हुआ, बल्कि असंख्य निर्दोष जनों को भी प्राण गंवाने पड़े। काशी की प्राचीनता का प्रमाण बहुत पुराने ग्रंथों और यात्रियों के लेखन में मिलता है। 7वीं शताब्दी में आए चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपने वर्णन में वाराणसी और महादेव के मंदिर का विशेष उल्लेख किया था। उसने लिखा कि यहाँ का शिवलिंग अत्यंत विशाल था और दूर दूर तक भक्तों को आकर्षित करता था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग के आचार्य रहे डॉक्टर A.S. ओल्टेकर ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ बनारस में भी लिखा है कि यह मंदिर अपनी भव्यता, ऊंचे शिखरों
और ऊर्ध्वमुखी शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध था, जिसकी ऊंचाई लगभग 100 फीट बताई जाती थी। इस प्रकार काशी विश्वनाथ धाम का इतिहास केवल आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि संघर्ष, राजनीति और बलिदान का भी जीवंत साक्षी है। वाराणसी सदियों से भारत की आत्मा और संस्कृति का प्रतीक रही है। कहा जाता है कि इस नगर के मध्य स्थित पवित्र शिवधाम पर निरंतर गंगा जल की धारा बहती थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी बनारस को ज्ञान, अध्यात्म और कला का महान केंद्र बताया था। उन्होंने लिखा कि यह नगरी गंगा किनारे कई किलोमीटर तक फैली हुई थी, जहां सिएशे, मनीषी और साधक ज्ञान साधना में लीन रहते थे। हमारा उद्देश्य है कि भारत की इस प्राचीन धरोहर और आध्यात्मिक कथाओं को आप तक कहानियों के रूप में पहुंचाया जाए। यदि आप भी इस संकल्प में सहभागी बनना चाहते हैं तो इस प्रयास को समर्थन दें और हमारे साथ मिलकर भारतीय संस्कृति की ज्योति को आगे बढ़ाएं। इतिहास में एक ऐसा दौर भी आया जब आक्रांताओं ने काशी विश्वनाथ के पावन मंदिर पर आक्रमण किया। उस समय के मुख्य पुजारी ने अपनी प्राण आहुति देकर शिवलिंग की रक्षा करने का संकल्प लिया और उसे एक गहरे कुएं में स्थापित कर दिया। माना जाता है कि वहीं उनकी मृत्यु हुई और वह शिवलिंग उसी स्थान पर रह गया। बाद में औरंगजेब ने उसी पवित्र स्थल पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया। आज विवाद इस बात पर है कि मस्जिद परिसर में विद्यमान संरचना वास्तव में वही प्राचीन शिवलिंग है या केवल एक फव्वारा। वहीं हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद के भीतर 55 प्राचीन मूर्तियां मिली हैं, जिनमें शिवलिंग, विष्णु, गणेश, कृष्ण और हनुमान की प्रतिमाएं शामिल हैं। इसके साथ ही 30 से अधिक शिलालेख भी खोजे गए हैं, जो प्राचीन मंदिरों से जुड़े माने जाते हैं। मस्जिद की दीवारों और स्तंभों में भी प्राचीन हिंदू स्थापत्य के अंश स्पष्ट देखे जा सकते हैं। विशेषज्ञों का मत है कि मिली हुई मूर्तियां 6वीं से 12वीं शताब्दी के बीच की हैं, जबकि मस्जिद का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था। हाल ही में हुई भूगर्भीय जांच में मस्जिद के गुंबद के नीचे एक टूटा हुआ कक्ष भी पाया गया, जिसे प्राचीन मंदिर का गर्भगृह होने की संभावना बताया गया है। इस सर्वे में 15 शिवलिंग, 18 मानव आकृतियां, पशु प्रतिमाएं और कई प्राचीन सिक्के मिले हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग ने अपनी रिपोर्ट में साफ उल्लेख किया है कि वर्तमान ढांचे से पहले यहां एक विशाल हिंदू मंदिर मौजूद था, जिसे औरंगजेब के काल में तोड़ा गया था। अब सवाल उठता है कि आज खड़ा काशी विश्वनाथ मंदिर किसने बनवाया? औरंगजेब के बाद मराठा सेनापति मल्हार राव होलकर ने मंदिर पुनर्निर्माण का प्रयास किया, पर उन्हें अपने ही साम्राज्य से पर्याप्त समर्थन नहीं मिला। इसके पश्चात उनकी पुत्रवधू और इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर को स्वप्न में शिव के दर्शन हुए। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया और 1780 ईस्वी में मस्जिद के ठीक सामने भव्य विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इतना ही नहीं, 1835 में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी पत्नी महारानी दतार कौर के आग्रह पर मंदिर के लिए लगभग 1 टन सोना दान किया। इस सोने का उपयोग मंदिर के भव्य गुंबदों को स्वर्ण मंडित करने में किया गया। आज भी यह सुनहरे शिखर मंदिर की आभा को 4 गुना बढ़ाते हैं और काशी नगरी के आकाश में दिव्यता की चमक बिखेरते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि काशी में एक ऐसा जलकुंड भी है जहां परछाई देखकर व्यक्ति अपने भविष्य का संकेत पा सकता है? बहुत लोग मानते हैं कि यह रहस्य ज्ञानवापी से जुड़ा है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। ज्ञानवापी का अर्थ होता है अर्थ ज्ञान का सोता, और यह काशी विश्वनाथ धाम के समीप स्थित है। पौराणिक मान्यता कहती है कि भगवान शंकर ने स्वयं त्रिशूल से धरती को भेदकर यह जल स्रोत प्रकट किया, ताकि विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के अभिषेक हेतु कभी भी पवित्र जल की कमी न हो। लेकिन भविष्य जानने वाले जलकुंड की कथा ज्ञानवापी से नहीं, बल्कि सिद्धेश्वरी माता के मंदिर में स्थित चंद्रकूप से जुड़ी है। इस चंद्रकूप की मान्यता बेहद रहस्यमयी है। कहा जाता है यदि कोई भक्त इसके निर्मल जल में अपना प्रतिबिंब देख ले तो यह शुभ संकेत है, पर यदि उसकी छाया दिखाई न दे तो इसे आने वाले अंत का संदेश माना जाता है। लोक कथाओं के अनुसार ऐसा होने पर 6 महीने के भीतर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। आज भी कई स्थानीय लोग इसे आस्था और रहस्य दोनों भाव से मानते हैं। काशी को वैसे भी मृत्यु और मोक्ष की नगरी कहा गया है। स्कंद पुराण के काशी खंड में वर्णित है
कि जो प्राणी इस पावन नगर में अंतिम श्वास लेता है उसके कानों में स्वयं महादेव तारक मंत्र का उच्चारण करते हैं। यही कारण है कि लोग मृत्यु से भयभीत होने के बजाय काशी में देह त्याग को परम सौभाग्य मानते हैं। एक कथा के अनुसार एक बार देवताओं ने भगवान शिव से निवेदन किया, प्रभु, मृत्यु तो हर जीव को अनिवार्य है, पर क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे साधारण मनुष्य भी जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सके? भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, मेरी काशी अनंत तीर्थों में श्रेष्ठ है। यहां देह त्याग करने वाला मैं स्वयं तारक मंत्र सुनाकर मुक्त करता हूं और उसे अपने धाम में स्थान देता हूं। देवताओं ने पुनः प्रश्न किया, प्रभु, आप हर प्राणी के अंतिम समय में कैसे उपस्थित रह सकते हैं? महादेव ने कहा, यह काशी मेरा स्वरूप है। यहां जन्म लेने वाला, यहां वास करने वाला और यहां मृत्यु को प्राप्त होने वाला सभी मुझे अत्यंत प्रिय है। उसकी अंतिम घड़ी में मैं स्वयं उसके समीप रहता हूं। यही कारण है कि कहा जाता है, काशी के कण कण में शिव का निवास है। आज भी काशी में कई स्थान ऐसे हैं जिन्हें मोक्ष आश्रम कहा जाता है। यहां वे लोग आते हैं जो जीवन के अंतिम चरण में होते हैं। ऐसा ही एक स्थान है मुक्ति भवन। 20वीं सदी की शुरुआत में बना यह भवन लगभग 12 कक्षों वाला है। यहाँ वे लोग ठहरते हैं जो मृत्यु के समीप होते हैं और अपनी अंतिम घड़ियां गंगा तट पर भजन, आरती और शिव स्मरण में बिताते हैं। सुबह शाम पुजारी गंगा जल का आचमन कराते हैं ताकि प्राण त्याग के समय आत्मा शांति और मोक्ष की ओर बढ़ सके। वास्तव में काशी केवल एक नगर नहीं, बल्कि स्वयं मृत्यु और मुक्ति के बीच का पुल है। यहाँ जीवन समाप्त नहीं होता, बल्कि एक नई यात्रा आरंभ होती है। हर गली, हर घाट और हर मंदिर में कोई न कोई कथा बसी है जो इस नगरी को रहस्यमयी और दिव्य बनाती है। तो मित्रों, यह थी वाराणसी के अद्भुत रहस्यों की झलक, ज्ञानवापी का दिव्य इतिहास, चंद्रकूप की अद्भुत मान्यता और काशी में मोक्ष का रहस्य। सच कहा जाए तो काशी को शब्दों में बांधना असंभव है। यहाँ की हर धड़कन एक कहानी कहती है। अगर आपको यह अद्भुत जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार तक जरूर पहुंचाइए। अगली बार हम काशी की किसी और रहस्यमयी कथा के साथ लौटेंगे। हर हर महादेव, भारत माता की जय। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें और इस चैनल पर जुड़े रहिए। जब भी कोई केदारनाथ धाम की तस्वीर देखता है, एक सवाल जरूर मन में उठता है, आखिर इस पावन धाम की नींव किसने रखी और इस स्थल का शिवलिंग बाकी मंदिरों से बिल्कुल भिन्न क्यों है? यह केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से एक रहस्य बना हुआ स्थान है। आज से बहुत पहले, जब मानव तकनीक अपने प्रारंभिक चरण में थी, तब भी इस मंदिर का निर्माण ऐसा कैसे हुआ कि उसमें आधुनिक इंटरलॉकिंग जैसी संरचनात्मक विधि दिखाई देती है। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यह मंदिर 4 सदियों तक हिम के नीचे दबा रहा, लेकिन इसका कोई भी हिस्सा क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। इसके भीतर जलने वाला दीपक भी तब जलता रहता है जब 6 महीनों तक मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। यह संभव कैसे है? लेकिन सबसे रहस्यमयी घटना वर्ष 2013 की तबाही के समय घटी, जब संपूर्ण क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आ गया था। बावजूद इसके मंदिर जस का तस खड़ा रहा। आखिर वह विशालकाय शिला जो मंदिर के पीछे आकर रुक गई, वह वहां कैसे और क्यों आई? क्या यह कोई साधारण पत्थर था या भगवान शिव की लीला का प्रतीक? ये घटनाएं केवल संयोग नहीं लगती, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई दैवीय शक्ति स्वयं मंदिर की रक्षा कर रही हो। इन सभी अद्भुत रहस्यों की परतें खोलने के लिए इस डॉक्यूमेंट्री के साथ बने रहिए, जहां हम आपको बताएंगे केदारनाथ धाम से जुड़ी उन बातों के बारे में जिनका उत्तर आज भी वैज्ञानिकों को नहीं मिला। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच स्थित केदारनाथ केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आस्था, रहस्य और दिव्यता का एक संगम है। यह स्थान न केवल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, बल्कि वह स्थल भी है जहां सदियों से तपस्वियों, ऋषियों और भक्तों ने आध्यात्मिक अनुभव किए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इस मंदिर की हर दीवार, हर पत्थर कोई गूढ़ कथा कहता है? ये कथाएं सिर्फ पौराणिक नहीं हैं, इनमें विज्ञान, ऊर्जा और अदृश्य शक्तियों के रहस्य छिपे हैं। 16 जून 2013, एक तारीख जिसे कोई नहीं भूल सकता। उस दिन
प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया। मूसलधार बारिश और चौराबाड़ी हिमखंड के पिघलने से मंदाकिनी नदी उफान पर थी। पहाड़ों से मलबा और पानी के सैलाब ने समूचे नगर को नष्ट कर दिया। जहां एक समय जीवन था, वहां अब केवल मलबा और शोक था। हजारों लोग काल का ग्रास बन गए, सैकड़ों घर बह गए। लेकिन जिन्होंने शिव में अखंड विश्वास रखा, उनके लिए एक पत्थर भी भगवान की कृपा का प्रमाण बन सकता है। उत्तराखंड के पवित्र केदारनाथ धाम में स्थित एक विशाल शिला आज भी श्रद्धालुओं के लिए चमत्कार का प्रतीक बनी हुई है। यह अद्भुत चट्टान, जो आपदाओं के बीच मंदिर की रक्षा के लिए ढाल बन गई, स्थानीय जनमानस में भीमशिला के नाम से पूजित होती है। इस नाम का संबंध महाभारत के महायोद्धा भीम से जोड़ा जाता है। माना जाता है कि उनकी महाशक्ति का यह प्रतीक है। लेकिन यह नाम क्यों पड़ा, और क्या सचमुच पांडवों का केदारनाथ से कोई गहरा नाता रहा है? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाएं। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार जब 2013 में भयंकर जल प्रलय आई, तो यही शिला बहते हुए पहाड़ से नीचे आकर मंदिर के सामने ऐसे स्थान पर ठहर गई जिसने तबाही के बहाव को 2 भागों में बांट दिया। वैज्ञानिक भी इस घटना से चकित रह गए। एक विशाल चट्टान जो लगभग 20 से 25 फीट लंबी और 10 से 15 फीट चौड़ी थी और जिसका भार करीब 1000 टन बताया गया, वह न तो मंदिर से टकराई और न ही उसमें किसी प्रकार की क्षति हुई। उस भयानक बाढ़ के समय मंदिर में लगभग 300 लोग शरण लिए हुए थे। यदि यह चट्टान सीधी मंदिर से टकराती तो शायद उसका नामो निशान भी मिट जाता, परंतु यह अद्भुत संरचना एक दिव्य सुरक्षा कवच बन गई और आज भी लोग उसे आस्था के साथ पूजते हैं। अब सवाल उठता है, आखिर क्यों यह प्राचीन मंदिर अब भी समय, प्रकृति और आपदा की हर चुनौती को झेलते हुए वैसा का वैसा खड़ा है? इसका उत्तर छिपा है प्राचीन भारत की एक विलक्षण शिल्प तकनीक में, जिसे आज के शब्दों में इंटरलॉकिंग आर्ट कहा जा सकता है। इस अद्भुत निर्माण शैली में विशाल पत्थरों को किसी प्रकार के गारे, सीमेंट या आधुनिक उपकरणों के बिना एक दूसरे में इस तरह जोड़ा गया कि वे आपस में सटीक रूप से फिट हो जाएं। यह तकनीक इतनी सुदृढ़ थी कि सदियों बाद भी मंदिर की दीवारें आज भी अडिग हैं। न भूकंप से हिली, न हिमपात से टूटी और न ही जल प्रलय से ढह पाईं। वास्तव में यह भारत की प्राचीन वास्तुकला का ऐसा चमत्कार है जिसे देखकर आधुनिक वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। लेकिन प्रश्न फिर भी बना रहता है, ऐसी सटीक और शक्तिशाली निर्माण कला का ज्ञान किसके पास था? कौन थे वे महान शिल्पकार जिन्होंने हजारों वर्ष पहले इतनी जटिल और टिकाऊ रचना खड़ी की? यह जानने के लिए हमें इतिहास की गहराई में जाना होगा। उस युग में जब पांडव अपने वनवास के दौरान हिमालय की ओर बढ़े थे, ऐसी मान्यता है कि यहीं पर भीम और उनके भाइयों ने भगवान शिव की तपस्या की थी। कहते हैं भीम की भुजाओं की शक्ति से ही यह विशाल शिला अस्तित्व में आई और आज भी यह उनकी आस्था की निशानी बनी हुई है। यदि आपके हृदय में भी यह भावना है कि एक दिन भोलेनाथ के चरणों में सिर नवाएं, तो अभी कमेंट में हर हर शंभू लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। शिव की कृपा से वह दिन जरूर आएगा। यह कहानी केवल पत्थर की नहीं है, यह उन अदृश्य शक्तियों की भी कहानी है जो हमें हर संकट से बचाती हैं। यह मंदिर, यह शिला और यह पूरी भूमि हमें याद दिलाती है कि जब आस्था सच्ची हो तो चमत्कार खुद चलकर आते हैं। हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा मंदिर जो न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि उसकी उत्पत्ति से जुड़ी कथाएं इसे और भी रहस्यमय बना देती हैं। इस कथा में हम आपको 3 महत्वपूर्ण प्रसंगों से परिचित कराएंगे, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध कथा जुड़ी है प्राचीन युद्ध कुरु संग्राम से। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जब महायुद्ध समाप्त हुआ और धर्मराज को हस्तिनगरी की राजगद्दी सौंपी गई, तो उन्होंने वर्षों तक न्यायपूर्वक शासन किया। एक दिन जब वो अपने भ्राताओं और सखा श्री वासुदेव के साथ बैठे थे, उन्होंने युद्ध की विभीषिका को याद किया। उनका हृदय अपराध बोध से भर उठा। उन्होंने श्री वासुदेव से पूछा, मधुसूदन, हमने अपनों पर शस्त्र उठाए, गुरुजनों और सगे संबंधियों का संहार किया, क्या हमारा यह पाप कभी धुल सकता है? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, युद्ध भले धर्म के लिए लड़ा गया हो, परंतु रक्त बहा है अपनों का। केवल त्रिपुरारी ही हैं जो ऐसे पातकों से उद्धार कर सकते हैं। अब समय है शिव की शरण में जाने का। इसके बाद श्री कृष्ण अपने लोक को लौट गए और पांडवों के मन में एक नई यात्रा की छाया छा गई। उसी समय एक दुखद समाचार ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया।
श्री कृष्ण ने पृथ्वी लोक को त्याग दिया था। अब उनका कोई मार्गदर्शक न रहा। उन्होंने हस्तिनगर परीक्षित को सौंपा और द्रौपदी सहित हिमालय की ओर प्रस्थान किया, शिव के साक्षात्कार की आकांक्षा लेकर। वो पहले काशी पहुंचे, पर वहां महादेव के दर्शन नहीं हुए। फिर वो एक एक तीर्थ स्थल घूमते रहे, पर हर जगह शिव अदृश्य हो जाते। आखिरकार उनकी यात्रा उन्हें बर्फीली चोटियों तक ले गई। शिवजी पांडवों की निकटता से बचने के लिए नंदी का रूप लेकर पशुओं के झुंड में समा गए। भीमसेन ने एक उपाय निकाला। उन्होंने अपनी भुजाओं को पर्वतों पर फैला दिया ताकि पशु उनके नीचे से ना गुजर सकें। तभी उन्होंने नंदी के रूप में शिव को पहचान लिया और पकड़ने का प्रयास किया। भगवान शिव जमीन में विलीन होने लगे, परंतु भीम ने उनका पश्चभाग पकड़ लिया। शिवजी पांडवों की भक्ति और पश्चाताप से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। उसी स्थान पर जहां शिवजी ने दर्शन दिए, पांडवों ने एक भव्य मंदिर की स्थापना की, जिसे आज हम केदारनाथ धाम के नाम से जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि शिवजी की देह के विभिन्न अंग धरती पर अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। इन स्थानों को आज पंच केदार कहा जाता है। भुजाएं, तुंगनाथ मुख, रुद्रनाथ नाभि, मदमहेश्वर जटाएं, कल्पेश्वर और पीठ। केदारनाथ, इनमें केदारनाथ को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि यहाँ शिव की पीठ स्वरूप पूजा होती है, एक रूप जो भक्तों को पापों से मुक्ति का द्वार खोलता है। रहस्यमय हिमालयी गाथा, केदारखंड की अमर कथा, एक नई डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट, यूनिक वर्जन। अगर आप ऐसी और गूढ़ आध्यात्मिक यात्राओं पर जाना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। अगली बार हम आपको फिर लेकर चलेंगे एक रहस्यपूर्ण तीर्थ की खोज में। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हिमालय की गोद में स्थित दिव्य क्षेत्र केदारखंड एक ऐसा स्थान है जहां ध्यान और दिव्यता का अद्वितीय संगम देखने को मिलता है। आर्षि नर और मुनि नारायण, जो स्वयं भगवान विष्णु के दिव्य स्वरूप माने जाते हैं, यहीं पर तप में लीन रहते थे। कथा कहती है कि इन तपस्वियों ने एक पार्थिव शिवलिंग स्थापित कर अनगिनत वर्षों तक भगवान शिव की आराधना की। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर महाकाल स्वयं वहां प्रकट हुए और उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप एक दिव्य वचन दिया, मैं इस पवित्र भूमि पर सदा के लिए निवास करूंगा, ताकि जो भी साधक यहां आए वे मुझे प्रत्यक्ष रूप में अनुभव कर सकें। तभी से इस स्थान पर केदारेश्वर के रूप में भगवान शिव की उपस्थिति मानी जाती है। यह स्थान न केवल शिव के तप का केंद्र है, बल्कि विष्णु और शंकर की एकता का भी जीवंत प्रमाण है। एक ओर केदारनाथ के रूप में शिव विराजते हैं, तो दूसरी ओर बद्रीनाथ में विष्णु अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। यह स्थान वास्तव में शैव और वैष्णव संप्रदायों के अद्वितीय संगम को दर्शाता है। आदि गुरु की अंतिम यात्रा, ऐसा कहा जाता है कि जब शंकराचार्य उत्तर भारत के भ्रमण पर निकले तो उन्होंने केदारखंड की ओर रुख किया। वहां उन्होंने न केवल मंदिर का पुनर्निर्माण कराया, बल्कि इसके आध्यात्मिक महत्व को पुनर्स्थापित भी किया। उनकी अंतिम सांसें यहीं पर थमी। आज भी केदारनाथ मंदिर के पीछे उनकी समाधि स्थित है, जहां श्रद्धालु मौन होकर उन्हें प्रणाम करते हैं। इतिहास और शिलालेखों का प्रमाण, इतिहासकारों की माने तो आदि शंकराचार्य से भी पूर्व इस क्षेत्र में शैव साधकों की उपस्थिति थी। एक प्राचीन प्रस्तर लेख जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर से प्राप्त हुआ, इस बात की पुष्टि करता है कि राजा भोज के शासनकाल में भी इस मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ था। उनका काल लगभग 11वीं सदी में माना जाता है। एपिग्राफिया इंडिका जैसे ग्रंथ भी इस जानकारी की पुष्टि करते हैं, लेकिन प्राचीन ब्राह्मी और पाली लिपियों को आज भी पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है, जिससे मंदिर की सटीक प्राचीनता एक रहस्य बनी हुई है। मंदिर की वास्तुकला और संरचना, वर्तमान में जो मंदिर दिखाई देता है वह ग्रेनाइट जैसे मजबूत पत्थरों से निर्मित है। इसकी छत पर एक आकर्षक शिखर है जो कभी स्वर्ण परत से मढ़ा हुआ था। मंदिर के मुख्य कक्ष के चारों ओर तीर्थ यात्रियों और पुजारियों के आवास बने हुए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इसका वर्तमान स्वरूप अपेक्षाकृत आधुनिक है, जबकि पुराना मंदिर काल के गर्भ में खो चुका है। आपकी राय क्या है? तो क्या यह मंदिर 1000 वर्षों से भी अधिक पुराना हो सकता है? क्या यह स्थान केवल एक पवित्र तीर्थ है, या फिर इसमें छुपा है एक दिव्य ऊर्जा स्रोत? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगली बार हम चलेंगे एक और दैवीय रहस्य की ओर। हिमालयी रहस्य और प्राचीन ज्ञान की चमत्कारी धरोहर। प्राचीन काल में एक ऐसा समय आया था जिसे कुचक्र युग कहा जा सकता है, जब हिमालय के बर्फीले तूफान अपनी चरम सीमा पर थे। इन विनाशकारी हिम परिवर्तनों ने
उत्तराखंड की ऊंचाइयों को बर्फ की मोटी परतों से ढक दिया। उसी दौरान वह पवित्र स्थान भी पूरी तरह से हिमगर्भ में चला गया, जिसे आज हम भगवान शिव का दिव्य धाम मानते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सदियों तक बर्फ के नीचे दबे रहने के बावजूद यह मंदिर न केवल सुरक्षित रहा, बल्कि उसकी दीवारों पर आज भी बर्फीली धाराओं के निशान स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। देहरादून के एक प्रतिष्ठित भूगर्भ संस्थान वाडिया हिमालयन भूविज्ञान केंद्र के विशेषज्ञों ने इस क्षेत्र का गहराई से अध्ययन किया। डो विजय जोशी और उनकी टीम ने ल्यूमिनेसेंस डेटिंग तकनीक का उपयोग करते हुए यह साबित किया कि यह संरचना उस हिमकाल में भी बर्फ की परतों के नीचे मौजूद थी। लेकिन सबसे रहस्यमय पहलू यह है कि यह मंदिर आज भी जस का तस खड़ा है, बिना किसी प्रमुख दरार या क्षति के। मंदिर की यह मजबूती केवल स्थापत्य प्रतिभा नहीं लगती, ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी अलौकिक शक्ति ने इसे संरक्षित किया हो। इसके निर्माण में विशाल पत्थरों का प्रयोग किया गया था, जिन्हें एक विशेष इंटरलॉकिंग तकनीक से जोड़ा गया था, जिसमें ना कोई गारा था, ना कोई आधुनिक जोड़ तकनीक। इन पत्थरों की आपसी पकड़ इतनी मजबूत थी कि बर्फ का हजारों टन भार भी इसकी नींव को हिला नहीं सका। अगर आपको यह रहस्य रोचक लग रहा है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हम और गहरे रहस्यों को उजागर कर सकें। अब आइए एक ऐसे रहस्य से रूबरू होते हैं जिसे जानकर आज के वैज्ञानिक भी चौंक जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि केदारनाथ और रामेश्वरम जैसे पवित्र स्थल, जो हजारों किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, वो एक सीधी रेखा में कैसे हो सकते हैं? यह कोई संयोग नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों की ज्यामितीय प्रतिभा और ब्रह्मांडीय संतुलन की पराकाष्ठा है। दोनों तीर्थ स्थल 69वें देशांतर रेखा पर स्थित हैं, और इन दो स्थलों के बीच जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश, इन पंच तत्वों के प्रतीक 5 अन्य शिवधाम स्थित हैं। इन सभी का एक सीध में होना एक ऐसी बात है जिसे बिना उपग्रह या जीपीएस के मापना आज भी कठिन कार्य होगा। सोचिए, हजारों साल पहले जब कोई आधुनिक तकनीक नहीं थी, उस समय के ऋषियों और शिल्पियों ने यह ज्यामितीय संरेखण कैसे प्राप्त किया? केवल आस्था की दृष्टि से नहीं, यह पूरी संरचना एक दिव्य गणनात्मक संतुलन का संकेत देती है, जो शायद आज भी वैज्ञानिकों की समझ से बाहर है। यह स्पष्ट करता है कि हमारी प्राचीन सभ्यता न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से समृद्ध थी, बल्कि विज्ञान, खगोल और वास्तु में भी चमत्कारिक रूप से अग्रणी थी। भारतीय ज्ञान विज्ञान और केदारनाथ का रहस्य। क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे पूर्वज इतने उन्नत कैसे थे कि उन्होंने हजारों साल पहले ही धरती पर ऐसे चमत्कारी निर्माण कर दिए, जो आज भी विज्ञान के लिए रहस्य बने हुए हैं? अब जरा एक अद्भुत सीधी रेखा की कल्पना कीजिए, एक लंबवत रेखा जो भारत को उत्तर से दक्षिण तक काटती है, जिसे आज 79 डिग्री पूर्व देशांतर के नाम से जाना जाता है। यही वह रेखा है जिस पर केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम तक 7 दिव्य और ऐतिहासिक मंदिर एक अद्भुत समरेखीय क्रम में स्थापित हैं, जिनमें शामिल हैं कालेश्वर, श्री कालहस्ती, एकाम्बरेश्वर, अरुणाचल और चिदंबरम जैसे शक्ति व शिव केंद्र। क्या यह केवल संयोग हो सकता है, या इसके पीछे कोई गहन खगोलीय ज्ञान, दिशा निर्धारण की कला और अदृश्य गणितीय सूत्र छिपे हुए हैं? उज्जैन स्थित एक प्रतिष्ठित संस्कृत विश्वविद्यालय के विद्वान डॉक्टर उपमान्यु त्रिपाठी का कहना है, इन मंदिरों की स्थापना भले ही भिन्न भिन्न युगों में हुई हो, लेकिन उनका स्थान निर्धारण निश्चित रूप से एक विशाल भूगोलिक दृष्टिकोण और वास्तुशास्त्रीय दृष्टि से हुआ है। यह बात सोचने पर विवश कर देती है। क्या प्राचीन भारत के ऋषि मुनि और शिल्पकार धरती की ऊर्जा, रेखाओं और ब्रह्मांडीय संतुलन को समझते थे? अब जरा कल्पना कीजिए, जब हमारे शास्त्रों में उड़न खटोले, विमान और अंतरिक्ष यात्रा की बातें की गईं, तो क्या वह केवल मिथक थे, या वे किसी विलुप्त प्रौद्योगिकी के संकेत हैं? अगर आप भी ऐसे किसी ज्ञान से परिचित हैं, तो कमेंट में जरूर साझा कीजिए, ताकि यह ज्ञान अगली पीढ़ियों तक पहुंचे। अब आइए चलते हैं हिमालय की उस रहस्यमयी घाटी की ओर, जहां स्थित है केदारखंड का दिव्य धाम केदारनाथ। हर साल जब हिमालय पर बर्फ की सफेद चादर बिछ जाती है और मनुष्य का पहुंचना असंभव हो जाता है, तब केदारनाथ मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन यहीं से शुरू होता है एक ऐसा चमत्कार जिसे आज तक कोई वैज्ञानिक सिद्ध नहीं कर पाया। मंदिर के भीतर एक दीपक जलाया जाता है,
और जब तक कपाट बंद रहते हैं वो दीपक लगातार जलता रहता है। ना कोई तेल डालने वाला, ना बाती बदलने वाला। 6 महीने बीतने के बाद जब दरवाजे दोबारा खोले जाते हैं तो वह दीपक वैसा ही जलता हुआ पाया जाता है। आखिर कौन इसे जलाए रखता है? लोक मान्यता कहती है कि जब मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तब स्वयं देवगण, गंधर्व और अदृश्य दिव्य शक्तियां वहां उपस्थित होती हैं। वे ही भगवान शिव की पूजा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इंसानी गतिविधियां रुकते ही वह स्थान देवताओं का धाम बन जाता है। यह केवल आस्था नहीं, यह अनुभव है उन हजारों श्रद्धालुओं का जिन्होंने केदारनाथ के दर्शन के बाद जीवन में अद्भुत परिवर्तन महसूस किए। क्या यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा है? क्या यह किसी पुरातन वैज्ञानिक विधि का परिणाम है जिसे हम भूल चुके हैं? यह सवाल आज भी अधूरा है, लेकिन उत्तर उसी जगह छिपा है जहां आस्था, विज्ञान और भ्रम की रेखाएं एक दूसरे से मिलती हैं। क्या आपको लगता है कि यह केवल चमत्कार है या कोई गुप्त विज्ञान? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा करें। और हाँ, यदि आप भी भारतीय प्राचीन विज्ञान के किसी रहस्य को जानते हैं तो हमें बताइए, ताकि वह फिर से जागृत हो सके। दिव्य ज्योति जो कभी नहीं बुझती, कल्पना कीजिए एक ऐसी लौ की जो इंसानों के न होने पर भी महीनों तक बिना रुके जलती रहे। केदार की इस दिव्य भूमि में एक दीपक है जो मंदिर बंद होने के बाद भी स्वयं जलता रहता है। यह न कोई साधारण बात है, न कोई संयोग। यह संकेत है उस अदृश्य उपस्थिति का जो मानवों की आंखों से परे है, पर हर क्षण वहां विद्यमान रहती है। श्रद्धालु मानते हैं कि जब मनुष्य वहां नहीं होते तब देवगण स्वयं इस स्थान की देखरेख करते हैं। मंदिर की अद्भुत व्यवस्था, जब 6 महीने के बाद मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो सब कुछ वैसा ही मिलता है, स्वच्छ, व्यवस्थित और एकदम पूजा योग्य। ऐसा लगता है जैसे कोई हर दिन वहां पूजा कर रहा हो। वैज्ञानिक आज तक यह नहीं समझ पाए कि न कोई व्यक्ति, न कोई व्यवस्था, फिर भी मंदिर में गंध, प्रकाश और स्वच्छता बनी रहती है। क्या यह दिव्य शक्तियों की उपस्थिति का प्रमाण नहीं? ऊखी मठ की अनोखी परंपरा, सर्दियों में जब हिमपात के कारण मंदिर बंद कर दिया जाता है तब भगवान के विग्रह को विधि पूर्वक ऊखी मठ ले जाया जाता है। यह वह स्थान है जहां मंदाकिनी और अलकनंदा नदियां एक हो जाती हैं और यहीं भगवान की पूजा अगली 6 महीनों तक जारी रहती है। यह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं, बल्कि मंत्रोच्चारण, अनुष्ठानों और गहरे श्रद्धा भाव से जुड़ी परंपरा है। दक्षिण भारत से जुड़ा यह तीर्थ केदारनाथ की सेवा किसी भी व्यक्ति को नहीं सौंपी जाती। यह सौभाग्य प्राप्त होता है कर्नाटक के वीर शैव समुदाय के विशेष ब्राह्मणों को, जिन्हें रावल कहा जाता है। ये पुजारी सदियों से इस परंपरा को निभा रहे हैं और सभी अनुष्ठान कन्नड़ भाषा में ही संपन्न होते हैं। भले ही यह तीर्थ उत्तर भारत में हो, यह सांस्कृतिक एकता का अद्भुत उदाहरण है। भविष्य की चेतावनी और नए तीर्थ पुराणों में कहा गया है कि एक दिन ऐसा आएगा जब नर और नारायण पर्वत मिल जाएंगे और केदारनाथ व बद्रीनाथ जैसे प्राचीन तीर्थ स्थल लुप्त हो जाएंगे। उस समय नए तीर्थ प्रकट होंगे जिन्हें भविष्य केदार और भविष्य बद्री कहा जाएगा। यह संकेत है उस अनदेखे कालचक्र का जिसमें हर युग के साथ नए द्वार खुलते हैं और पुराने रहस्यमय ढंग से विलीन हो जाते हैं। भीमशिला और दैवीय सुरक्षा। 2013 की आपदा में जब प्रलय जैसा दृश्य था, तब मंदिर के पीछे एक विशाल शिला आकर रुक गई। यह शिला कोई सामान्य पत्थर नहीं थी, यह थी भीमशिला। इसने न केवल मंदिर को बचाया, बल्कि मान्यता है कि यह स्वयं भीम के स्पर्श से जागृत हुई शक्ति थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह भूमि केवल ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि चेतना और ऊर्जा का केंद्र है। आइए अब उतरते हैं मंदिर के भीतर, जहां अनुभूति है, कथा नहीं। मंदिर के गर्भगृह में विराजती है मां काली, भद्रकाली के रूप में। गहरे कृष्ण वर्ण की मां और उनके चरणों में लेटे हैं शिव, समाधिस्थ अवस्था में। परंतु यह समाधि केवल योग नहीं, एक गहन तांत्रिक रहस्य है। रात्रि के तीसरे पहर, जब दुनिया सो रही होती है, कहा जाता है मां काली शिव को जागृत करने के लिए नृत्य करती हैं। तांडव की वह छाया जो केवल सिद्ध साधकों को दिखाई देती है। जिनकी चेतना खुली हो, उन्हें मां का यह अलौकिक रूप दिखता है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि कभी कभी एक साया गर्भगृह से निकलता है, गंगा की ओर बढ़ता है और फिर लुप्त हो जाता है। वह कोई और नहीं, मां की छाया होती है, ऊर्जा की भौतिक परछाई। लगभग 100 वर्ष पहले की बात है। एक पुजारी थे वृंदानंद।
मां के परम भक्त। एक रात अमावस्या की बेला में वो ध्यान में बैठे। सुबह वो कहीं नहीं मिले, पर गर्भगृह से एक आवाज आई, मां ने मुझे बुला लिया है, अब मैं यहीं हूं। जब मंदिर खोला गया, वहां उनका शरीर नहीं था, सिर्फ उनकी जटाएं मूर्ति के समीप पड़ी थीं। आज भी जब मंदिर में तीसरी घंटी बजती है, कुछ पुजारी झुककर प्रणाम करते हैं, क्योंकि मान्यता है कि वृंदानंद की आत्मा वहां आज भी विराजती है। रामकृष्ण परमहंस का देहावसान तो काशीपुर में हुआ था, पर कहते हैं उन्होंने अपनी चेतना का एक अंश दक्षिणेश्वर में छोड़ दिया था। स्वामी विवेकानंद ने स्वयं कहा था, गुरुदेव कहीं नहीं गए, वो अब मां के आंचल में हैं। कई भक्त कहते हैं, जब जीवन अंधकार से भर जाए और कोई उत्तर न मिले, तो दक्षिणेश्वर चले जाओ। वहां मां नहीं, उनके राम खुद उत्तर देंगे। एक गोपनीय पंक्ति तांत्रिक ग्रंथों में लिखी है, दक्षिण दिशा की रात्रि शव पर आरूढ़ काली, जहां अमावस्या अमर होती है, वही है त्रिकाल सिद्ध स्थल। कहते हैं यह स्थान केवल श्रद्धा से नहीं, आत्मसमर्पण से जागता है। यह सिर्फ मंदिर नहीं, यह है एक द्वार जहां भक्त और ब्रह्म का भेद मिट जाता है, जहां मां काली केवल प्रतिमा नहीं, स्वयं प्रकाश बनकर प्रकट होती हैं। कुछ साधकों का मानना है कि दक्षिणेश्वर कोई साधारण तीर्थ नहीं, बल्कि काल चक्र से परे ले जाने वाला एक रहस्यमय मार्ग है। यहां एक सूक्ष्म द्वार है, अदृश्य मगर जीवंत, जो केवल उन्हीं के लिए खुलता है जिन्होंने साधना की गहराइयों को छू लिया हो। कहते हैं उस द्वार से गुजरने वाला साधक समय, मृत्यु और माया तीनों से ऊपर उठ जाता है। एक आधुनिक भक्त शिवोम घोषाल ने अपनी निजी डायरी में लिखा, जब मैंने पहली बार मां के चरणों में सिर झुकाया, आंखें बंद की, तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पीठ पर स्नेह से हाथ रखा हो। पर जब आंखें खोली, वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक दिव्य सुगंध जो फूलों की नहीं, आत्मा की लगती थी। अब जब तुम यह जान चुके हो, क्या तुम भी मां के द्वार तक चलोगे? सिर्फ देखने नहीं, अनुभव करने, क्योंकि दक्षिणेश्वर में केवल मूर्ति नहीं, चेतना मिलती है, और वह चेतना कई बार अपना रूप बदलकर तुम्हारे सामने खड़ी हो जाती है। अब मैं तुम्हें ले चल रहा हूं उस अध्याय की ओर, जो न तो किसी ग्रंथ में लिखा गया और न किसी किताब में छपा है। यह वो पृष्ठ हैं जो केवल अनुभव से खुलते हैं। मंदिर के दक्षिण कोने में एक पुराना कुआं है, अब बंद, लेकिन उसके नीचे एक गुप्त सुरंग है। कहते हैं यह सुरंग कभी तांत्रिकों की साधना का केंद्र हुआ करती थी। 19वीं शताब्दी में यहां एक अत्यंत शक्तिशाली यज्ञ हुआ था। उस यज्ञ में 10 शव, 5 तांत्रिक और एक सिद्ध साधक ने मिलकर महामाया काली को जागृत करने का प्रयास किया, पर परिणाम भयावह था। केवल एक ही साधक जीवित बच पाया, बाकी अग्नि में भस्म हो गए या मां की छाया में समा गए। एक और रहस्य कथा है, यदि कोई साधक सप्त नीलोत्पल यानी 7 नीले कमल लेकर मां के सामने संपूर्ण रात्रि साधना करे, तो स्वयं काली प्रकट होती हैं। पर नीला कमल दुर्लभ है और साधना के दौरान भय, माया और परछाइयां साधक की परीक्षा लेती हैं। अब तक केवल 3 साधक सफल माने गए हैं। तीसरे का नाम था निरंजन दत्ता। आज वे एक सन्यासी हैं। उन्होंने कहा था, मैंने मां को देखा नहीं, मैंने उन्हें अनुभव किया। उन्होंने मेरी आत्मा को छुआ, जैसे बिजली किसी तार को छू जाए और वह जाग उठे। मंदिर के दक्षिण कोने में एक छोटा दीपक है, मौन दीप। यह दीप बिना बाती, बिना तेल के स्वयं जलता है। यह आम भक्तों की नजरों से छिपा रहता है। केवल अमावस्या की रात को मुख्य पुजारी इसकी उपस्थिति को देखने की अनुमति देते हैं। मौन दीप बुझ जाए तो समझिए कोई दिव्य आत्मा इस धरती को छोड़ मां की शरण में चली गई। कुछ साधकों ने रात को मंदिर में विश्राम किया और बताया, मां उनके स्वप्नों में आती हैं, कुछ कहती हैं। उदाहरण के लिए, तू जो खो चुका है वही तेरा रास्ता है, पीछे देख, तेरी बाधा तेरे ही कर्मों की छाया है, क्षमा मांग, देख मत, समर्पण कर, मैं संभाल लूंगी। ये शब्द स्वप्न में नहीं, आत्मा की गहराइयों में गूंजते हैं, जैसे कोई अंत वाणी तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हो। मंदिर के समीप बहती गंगा, यहां सिर्फ गंगा नहीं मानी जाती, स्थानीय तांत्रिक इसे कहते हैं काल सिंधु, एक जलधारा जो आत्मा को पुनर्जन्म देती है। अमावस्या की रात जब कोई इस जल में मां का नाम लेकर डुबकी लगाता है, तो वह केवल शरीर नहीं, आत्मा को भी धो डालता है। सभी बंधन, सभी कर्मों के जाले बह जाते हैं। अब प्रश्न यह है, क्या तुम भी तैयार हो अगले द्वार के लिए?
या सिर्फ कथा सुनकर लौट जाओगे? नमस्कार साथियों, आपका स्वागत ही हमारी रहस्यमय दुनिया में। आज हम आपको भारत की उन 10 रहस्यमय जगहों की सैर पर ले चलेंगे जिनके रहस्य जानकर अच्छे अच्छे वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। दुनिया में कई अनसुलझे रहस्य हैं, लेकिन भारत की धरती पर कुछ ऐसे रहस्यमय स्थल हैं जो कल्पना और सच्चाई के बीच की रेखा को धुंधला कर देते हैं। ये स्थान केवल आश्चर्य का विषय नहीं, बल्कि वैज्ञानिक शोधों के लिए भी एक अनबूझी पहेली बन चुके हैं। इन रहस्यमयी स्थलों की गिनती शुरू करते हैं 3 बेहद दिलचस्प जगहों से। पहली जगह है भानगढ़ का किला। राजस्थान में बसा यह किला दिन में भले ही पर्यटकों से भरा हो, लेकिन सूर्यास्त के बाद यहां आना सख्त मना है। कहा जाता है कि एक तांत्रिक ने इस किले को श्राप दिया था, जिसके बाद पूरा इलाका वीरान हो गया और यहां अजीब घटनाएं होने लगीं। दूसरा स्थान है कोडिन्ही गांव। केरल का यह छोटा सा गांव जुड़वां बच्चों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहां हर साल दर्जनों जुड़वां बच्चे जन्म लेते हैं, मानो यहां की हवा में ही कुछ खास हो। तीसरा स्थान है मैग्नेटिक हिल। लद्दाख में स्थित यह पहाड़ी ढलान पर भी आपकी गाड़ी बिना इंजन के खुद ब खुद ऊपर चढ़ने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। और दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अभी तो और भी रहस्य आपकी आंखों के सामने खुलने वाले हैं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। यह बिल्कुल फ्री है और हमें ऐसे ही रहस्यमयी वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो चलिए अब चलते हैं उस पहले स्थान की ओर जिसकी कहानी आपको भीतर तक हिला देगी। नंबर 1, कुलधरा गांव, राजस्थान। राजस्थान की रेत में छिपा है एक ऐसा गांव, कुलधरा, जिसकी कहानी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। कभी यह गांव पालीवाल ब्राह्मणों का समृद्ध केंद्र था। लगभग 500 साल तक यहां शांति से जीवन व्यतीत होता रहा, लेकिन एक रात पूरा गांव रहस्यमयी तरीके से खाली हो गया। किंवदंती है कि गांव के लोगों ने अपनी बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा के लिए एक रात में सब कुछ छोड़ दिया। कहा जाता है कि एक लालची दीवान ने गांव की एक सुंदर कन्या पर बुरी नजर डाली थी। सम्मान की रक्षा के लिए पूरे गांव ने मिलकर निर्णय लिया, या तो साथ झेंगे या साथ छोड़ देंगे। और उन्होंने न केवल कुलधरा बल्कि आसपास के 85 गांवों को भी खाली कर दिया। जाते जाते उन्होंने उस धरती को श्रापित कर दिया कि कोई यहां बस नहीं पाएगा। आज भी जो यहां रात बिताने की कोशिश करता है, उसके साथ अजीब घटनाएं घटती हैं, जैसे किसी ने उसके आसपास चलना शुरू कर दिया हो या फुसफुसाती आवाजें सुनाई देती हों। कुलधरा को छोड़ने का जो फैसला पालीवाल ब्राह्मणों ने एक रात में लिया था, वो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इस निर्णय के पीछे की सच्चाई कोई नहीं जान पाया। आज जब आप कुलधरा के वीरान रास्तों पर कदम रखते हैं तो ऐसा लगता है मानो वक्त ठहर गया हो। टूटी हुई हवेलियां, खंडहर में तब्दील मंदिर और सूनी गलियां, हर कोना जैसे कोई पुराना राज फुसफुसा रहा हो। रात के समय यहाँ की दीवारों की दरारों से जैसे किसी अदृश्य सिसकी की आवाज आती है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो कोई उनके पीछे चल रहा हो, लेकिन पीछे मुड़ने पर वहां कोई नहीं था। कुलधरा का रहस्य सिर्फ इतिहास नहीं, एक चेतावनी भी है कि कुछ शाप इतने गहरे होते हैं कि सदियों बाद भी मिटते नहीं। अब शुरू करते हैं नंबर 2, जल महल। जयपुर भारत के सबसे रहस्यमयी स्थलों में एक है जल महल। यह महल न सिर्फ अपने अनोखे निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके चारों ओर मंडराते रहस्य इसे और भी अद्वितीय बना देते हैं। लगभग 300 साल पहले इसे एक शाही शिकारगाह और विश्राम स्थल के रूप में बनवाया गया था, लेकिन 18वीं शताब्दी में जब आमेर के राजा ने शहर की सुरक्षा के लिए 2 पहाड़ियों के बीच एक बांध बनवाया, तो इसके साथ ही यह महल जल के बीच कैद हो गया। मानसागर झील की शांत लहरों में स्थित यह महल आज भी तैरता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन जो लोग इसे सिर्फ एक सुंदर इमारत समझते हैं, वे इसकी गहराई से अनजान हैं। इस महल की केवल एक मंजिल ही पानी के ऊपर नजर आती है, जबकि बाकी 4 मंजिलें सदियों से पानी में डूबी हुई हैं। यह कहा जाता है कि उन जलमग्न मंजिलों में कई ऐसी रहस्यमय घटनाएं दर्ज हैं जिन्हें आज तक कोई उजागर नहीं कर पाया। रात की चांदनी में जब झील का पानी चुपचाप बहता है और महल की परछाई उसमें झलकती है, तब ऐसा लगता है जैसे वह कोई रहस्यमय शक्ति हो जो आपको अपनी ओर खींच रही हो। अब शुरू करते हैं नंबर 3, रूपकुंड झील, उत्तराखंड। अब बात करते हैं उस रहस्यमय झील की
जो अपने नाम से ही रोंगटे खड़े कर देती है। रूपकुंड, जिसे लोग कंकालों की झील के नाम से भी जानते हैं। यह झील उत्तराखंड की ऊंची बर्फीली चोटियों में छिपी हुई है और लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट ऑफिसर ने इस झील की खोज की थी और उसके किनारे जो देखा वह किसी भयानक फिल्म जैसा था। झील के चारों ओर सैकड़ों मानव कंकाल बिखरे हुए थे। आज तक यह रहस्य पूरी तरह से सुलझा नहीं कि ये लोग कौन थे और उनकी मौत कैसे हुई। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सभी लोग किसी पुराने तीर्थ यात्रा का हिस्सा थे और अचानक ओले के तूफान में फंस गए, लेकिन यह सिर्फ एक अनुमान है। इस झील की खास बात यह है कि जब बर्फ पिघलती है तो पानी के नीचे से कंकाल दिखाई देने लगते हैं। कुछ कंकालों में अब भी बाल और मांस के टुकड़े देखे जा सकते हैं, जो समय के आगे भी टिके हुए हैं। स्थानीय कहानियां कहती हैं कि यह झील श्रापित है और जो भी यहां बिना शुद्ध मन से जाता है वह किसी न किसी रूप में इसका हिस्सा बन जाता है। रूपकुंड झील के किनारे बिखरे इन कंकालों ने वैज्ञानिकों को दशकों से उलझन में डाल रखा है। कई बार डीएनए टेस्ट हुए, रेडियो कार्बन डेटिंग हुई, लेकिन सच्चाई आज भी धुंध में छिपी है। कुछ मान्यताओं के अनुसार ये कंकाल लगभग 870 साल पुराने हैं। एक भारतीय राजा, उसकी रानी और उनके सेवकों के, जो एक धार्मिक यात्रा पर निकले थे और अचानक एक भयंकर बर्फीले तूफान में फंस गए। वहीं कुछ लोग इसे तिब्बत से लौटते हुए सैनिकों का समूह मानते हैं, जो युद्ध में हारकर इस बर्फीले क्षेत्र में भटक गए। एक और धारणा यह है कि यह एक भयंकर महामारी का परिणाम है, एक ऐसी त्रासदी जो एक ही रात में सैकड़ों जीवन लील गई। बर्फ से ढकी इस वीरान झील की चुप्पी हर उस रण ट्रैवलर को अपनी ओर बुलाती है जो अनसुलझे रहस्यों की गहराई में उतरने का साहस रखता है। और यही इस झील को एक रहस्यमय आकर्षण बनाता है, डरावना मगर सम्मोहित करने वाला। अब बात करते हैं नंबर 4, कोडिन्ही गांव, केरल। हर रहस्य डरावना नहीं होता। कुछ रहस्य इतने सौम्य और अनोखे होते हैं कि वे विस्मय के साथ मुस्कान भी दे जाते हैं। ऐसा ही एक रहस्य छिपा है केरल के एक छोटे से गांव कोडिन्ही में, जिसे अब जुड़वा बच्चों का गांव कहा जाता है। यहां की आबादी मात्र 2000 परिवारों की है, लेकिन यहां जन्म लेने वाले जुड़वा बच्चों की संख्या इतनी अधिक है कि वैज्ञानिक भी हैरान रह गए हैं। अब तक यहां 300 से ज्यादा जुड़वा जोड़े दर्ज किए जा चुके हैं और यह सिलसिला 3 पीढ़ियों से जारी है। चौंकाने वाली बात यह है कि जो महिलाएं गांव छोड़कर बाहर शादी कर चुकी हैं, उन्होंने भी जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। ना तो खान पान में कोई विशेषता पाई गई, ना ही जीन्स में कोई खास पैटर्न। यह सब एक रहस्य है जो हवा में घुला हुआ लगता है। कोडिन्ही की इस अनोखी कहानी ने इसे विश्व भर में वैज्ञानिक शोध का केंद्र बना दिया है और यह गांव आज भी अपनी जुड़वां ताकत के रहस्य को छुपाए हुए है। अब बात करते हैं नंबर 5, मैग्नेटिक हिल, लद्दाख। अब बात करते हैं उस जगह की जहां प्रकृति के नियम ही मानो उलट गए हों। मैग्नेटिक हिल, लद्दाख। यह एक ऐसा स्थल है जहां गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा खुद ब खुद चुनौती बन जाती है। एक खास जगह पर बनी सड़क पर जब आप अपनी कार को न्यूट्रल गियर में खड़ा करते हैं और इंजन बंद कर देते हैं, तो वह खुद ब खुद ऊंचाई की ओर चलने लगती है। इस पहेली को समझाने के लिए कई वैज्ञानिक थ्योरीज सामने आई हैं। कुछ इसे ऑप्टिकल इल्यूजन मानते हैं, तो कुछ इसे पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव कहते हैं। लेकिन बात सिर्फ कारों की नहीं है। यहां पानी को भी जब सड़क पर डाला जाता है तो वो ऊपर की ओर बहता नजर आता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह स्थान देवताओं का आशीर्वाद है, एक आध्यात्मिक बल जो यहाँ के वातावरण में घुला हुआ है। मैग्नेटिक हिल सिर्फ एक भौगोलिक रहस्य नहीं, बल्कि एक चुनौती है उस समझ के लिए जो हम दुनिया के नियमों के बारे में रखते हैं। मैग्नेटिक हिल, लद्दाख, यह सिर्फ एक पहाड़ी सड़क नहीं, बल्कि एक रहस्य है जो विज्ञान और कल्पना की सीमा को चुनौती देता है। जब यहां कार को बंद किया जाता है तो वह अपने आप ऊपर की ओर खिसकने लगती है। वैज्ञानिक इसे 2 तरह से समझाते हैं। पहला, यहां जमीन के अंदर एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र है जो वाहनों को खींचता है। दूसरा, यह एक ऑप्टिकल इल्यूजन है जिसमें ढलान असल में नीचे की ओर होती है, लेकिन आंखों को ऊपर जाती दिखती है। मगर स्थानीय लोगों की मान्यता इससे कहीं आगे जाती है। उनका विश्वास है कि यह वही प्राचीन मार्ग है जो कभी स्वर्ग की ओर जाता था। इस मान्यता को बल तब मिलता है जब पर्यटक यहां एक अलग ही ऊर्जा महसूस करते हैं, जैसे वाकई कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। आज मैग्नेटिक हिल
भारत के उन गिने चुने स्थानों में से एक है जहां विज्ञान चुप हो जाता है और रहस्य बोल उठते हैं। अब बात करते हैं नंबर 6, शनिवार वाड़ा। पुणे इतिहास के पन्नों में दर्ज पुणे का शनिवार वाड़ा किला अब रहस्यमय कहानियों और डरावनी घटनाओं का प्रतीक बन चुका है। इस शानदार महल की दीवारों के पीछे एक ऐसी साजिश रची गई थी जिसने पूरे किले को एक अभिशप्त स्थान बना दिया। कहानी है 16 वर्षीय पेशवा नारायण राव की, जो अपने ही चाचा और चाची के षड्यंत्र का शिकार बन गया। उसे एक जनजाति के भाड़े के हथियारों से मार डलवाया गया। उस रात उसके चीखने की आवाज थी, काका माला वाचवा, यानी चाचा मुझे बचा लो। कहते हैं वो चीख आज भी पूर्णिमा की रातों में किले की वीरान दीवारों से गूंजती है। उसके टुकड़े टुकड़े शरीर को नदी में बहा दिया गया था, लेकिन उसकी आत्मा आज भी न्याय की तलाश में भटक रही है। यहां शाम 6:30 के बाद प्रवेश वर्जित है, क्योंकि इसके बाद यहां कुछ ऐसा जाग उठता है जिसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन महसूस जरूर कर सकता है। अब बात करते हैं नंबर 7, जातिंगा, असम। क्या आत्महत्या सिर्फ इंसानों तक सीमित है? इस सवाल का जवाब आपको चौंका देगा। असम के एक छोटे से पहाड़ी गांव जातिंगा में हर साल एक रहस्यमय घटना होती है। पक्षी सामूहिक रूप से आत्महत्या करते हैं। हर साल सितंबर और अक्टूबर की कुछ रातों में जब कोहरा गहराता है और आसमान में चांदनी फीकी पड़ जाती है, तब सैकड़ों पक्षी गांव की ओर उड़ते हैं और अचानक गिरकर मर जाते हैं। ना वे घायल होते हैं, ना ही शिकार। वे बस ऐसे गिरते हैं मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उनकी दिशा और जीवन दोनों छीन लिए हों। वैज्ञानिक कहते हैं यह रोशनी की ओर आकर्षण है या भटकाव, लेकिन यह पैटर्न केवल जातिंगा में ही क्यों दिखता है? यह आज भी एक रहस्य है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह भूमि एक प्राचीन श्राप से ग्रसित है और इन पक्षियों की आत्माएं अब उस श्राप का बोझ बन गई हैं। जटिंगा, असम, रहस्यमय पक्षियों की आत्महत्या। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम में स्थित एक छोटा सा गांव है, जटिंगा। लेकिन इसकी पहचान इसकी सुंदरता से नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी और भयावह घटना से होती है। हर साल मानसून के बाद, खास तौर पर सितंबर और अक्टूबर की चांदनी रातों में शाम 6 बजे से रात 9 बजे के बीच कुछ ऐसा घटित होता है जो वैज्ञानिकों की समझ से भी परे है। इस दौरान सैकड़ों प्रवासी पक्षी, जो आमतौर पर इस क्षेत्र में नहीं देखे जाते, अचानक आसमान से नीचे गिरने लगते हैं। वे पेड़ों से टकराते हैं, घरों की छतों पर गिरते हैं और कई अपनी जान गंवा देते हैं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें अपनी ओर खींचकर जीवन से दूर ले जाती हो। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह स्थान प्राचीन आत्माओं का निवास है, जो इन निर्दोष जीवों को किसी रहस्यमयी उद्देश्य से बुलाती हैं। वैज्ञानिक इसे मौसम, जलवायु परिवर्तन या चुंबकीय क्षेत्रों से जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी यह नहीं समझ पाया कि केवल इस गांव में ही यह क्यों होता है। यह घटना किसी भारतीय बरमूडा ट्रायंगल की तरह लगती है, अजीब, डरावनी और अनसुलझी। दुनिया भर के वैज्ञानिक और खोजी यात्री हर साल इस रहस्य को समझने आते हैं, लेकिन अब तक कोई भी इसका जवाब नहीं ला सका। शायद किसी दिन इस सन्नाटे में छिपे रहस्य से पर्दा उठेगा। लोनार क्रेटर लेक, महाराष्ट्र। उल्कापिंड से बना रहस्य। क्या आपने कभी किसी ऐसी झील के बारे में सुना है जो अपना रंग बदलती है, जिसका पानी खारा और क्षारीय दोनों है, और जिसके पास वैज्ञानिक भी रहस्यमय ताकतों की बात करने लगते हैं? महाराष्ट्र के लोनार गांव में स्थित लोनार झील ऐसा ही एक चमत्कारी स्थान है। करीब 5,77,000 साल पहले आकाश से एक विशाल उल्का पृथ्वी से टकराया और इसने एक क्रेटर का निर्माण किया। यह विश्व का इकलौता हाइपर वेलोसिटी इम्पैक्ट क्रेटर है जो बेसाल्टिक चट्टानों पर स्थित है। लेकिन सिर्फ इसका निर्माण ही नहीं, इसके भीतर छिपे रहस्य भी वैज्ञानिकों को चकित कर देते हैं। इस झील का पानी न सिर्फ रंग बदलता है, बल्कि इसमें मौजूद अजीब सूक्ष्म जीव जंतु और झील की गहराई से निकलने वाली रहस्यमयी ऊर्जा इसे एक अलौकिक स्थल बनाती है। आज तक वैज्ञानिक यह पता नहीं लगा पाए कि इसका पानी कहां से आता है, क्योंकि इसका कोई स्थायी स्रोत अब तक नहीं मिला है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस झील की तलहटी में कोई शापित शक्ति या प्राचीन ऊर्जा स्रोत छिपा है, जो किसी को वहां तक पहुंचने नहीं देती। कई यात्रियों ने रिपोर्ट किया है कि यहां कंपास सही से काम नहीं करते, जैसे कोई अदृश्य शक्ति दिशा को बदल देती हो। इस झील के पास खड़े होकर लगता है
जैसे आप धरती के किसी रहस्यमय द्वार के सामने खड़े हैं, जहां हर लहर, हर बूंद और हर झोंका कोई अनकही कहानी कह रहा हो। शायद इस झील के तल में ऐसा कुछ है जो दुनिया की नजरों से अब तक छिपा है और जो भविष्य में एक चौंकाने वाली सच्चाई बन सकता है। लोनार झील की गहराइयों का रहस्य इस झील का दृश्य जैसे किसी दूसरी दुनिया से आया हो, बदलते हुए रंग, रहस्यमयी कंपन और एक ऐसी ऊर्जा जिसे शब्दों में महसूस करना संभव नहीं। यहां का वातावरण किसी रहस्यपूर्ण फिल्म की तरह है, शांत लेकिन भीतर से बेचैन करने वाला। लोनार की झील अपने असाधारण रंगों और अनोखी प्रकृति के कारण न सिर्फ वैज्ञानिकों को आकर्षित करती है, बल्कि हर उस इंसान को भी जो अदृश्य और अनदेखी दुनिया को जानने की चाह रखता है। ये झील अब भारत के शीर्ष 10 रहस्यमयी स्थलों में गिनी जाती है और जो एक बार यहां आता है वह इस रहस्य को अपने भीतर लेकर ही लौटता है। ज्ञानगंज, अमर आत्माओं का छुपा साम्राज्य। क्या कोई ऐसी जगह हो सकती है जो धरती पर हो लेकिन फिर भी आंखों से दिखाई न दे? ज्ञानगंज हिमालय की ऊंचाइयों में छिपा हुआ एक ऐसा रहस्यमय लोक है जिसे साधारण लोग देख नहीं सकते। यह एक भौतिक नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक आयाम है जिसे केवल वे ही पा सकते हैं जिन्होंने आत्मा की शुद्धता और साधना की अग्नि परीक्षा पार की हो। कहा जाता है कि इस स्थान पर अमर प्राणी रहते हैं, आर्षि, सिद्ध और योगी, जिन्होंने समय को मात दी है। वे न तो बूढ़े होते हैं न ही मृत्यु को स्वीकारते हैं। सदियों से वे मानव जाति की दिशा को गुप्त रूप से प्रभावित कर रहे हैं, बिना किसी दिखावे, बिना किसी पहचान के। यह स्थान किसी मानचित्र पर नहीं मिलता, ना ही जीपीएस इसे पकड़ सकता है। यह तभी प्रकट होता है जब साधक अपने अंतर्मन को इतना निर्मल बना ले कि वह सृष्टि के सबसे गहरे रहस्यों को समझ सके। ज्ञानगंज हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वास्तव में सारा सत्य विज्ञान से ही जाना जा सकता है, या कुछ अनुभव ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ आत्मा ही समझ सकती है। यह स्थान कल्पना और सच्चाई की उस सीमा पर खड़ा है जहां पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं। भानगढ़ किला, जहां सूर्य ढलते ही सन्नाटा जाग उठता है। भारत के रहस्यमय स्थलों की जब भी बात होती है तो राजस्थान का भानगढ़ किला हमेशा सबसे ऊपर रहता है। एक समय पर यह किला समृद्धि और भव्यता का प्रतीक था, लेकिन आज यह केवल खंडहरों का डरावना जंगल बन चुका है। कहानी है एक तांत्रिक की जो यहाँ की सुंदर राजकुमारी से प्रेम करता था। जब उसका प्रेम अस्वीकार हुआ तो उसने पूरे नगर को शाप दे डाला और तभी से यह स्थान उजाड़ हो गया, जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। भारतीय पुरातत्व विभाग ने यहाँ बोर्ड लगाया है जिसमें लिखा है कि सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश करना मना है, क्योंकि जैसे ही रात गहराती है यहाँ की दीवारें बोलने लगती हैं, हवाएं कराहने लगती हैं और सन्नाटा चीखने लगता है। भानगढ़ में जो गया वह अक्सर वहां की कहानियों को अपनी आंखों से सच होते देखता है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने वहां परछाइयों को चलते देखा, कुछ ने अचानक बदलती आवाजें सुनी और कुछ ने तो खुद को किसी अदृश्य ताकत से छूता हुआ महसूस किया। भानगढ़ किला सिर्फ ईंट और पत्थरों से बना ढांचा नहीं है, यह एक जीवित रहस्य है जो हर रात नए किस्से बुनता है। भानगढ़, श्रापित प्रेम की गूंज। राजस्थान के रेगिस्तान में बसा भानगढ़ किला सिर्फ एक खंडहर नहीं बल्कि एक चेतावनी है अतीत की, जहां हर ईंट के पीछे एक भयानक कहानी छिपी है। जैसे ही सूरज ढलता है यहाँ की हवाओं में एक अजीब सिहरन भर जाती है, मानो कुछ अलौकिक जाग उठता है। कहा जाता है कि एक सिद्ध तांत्रिक जिसे राजकुमारी रत्नावती से प्रेम हो गया था, उसने उसे पाने के लिए जादू का सहारा लिया, लेकिन जैसे ही उसकी साजिश का पर्दाफाश हुआ, रत्नावती ने उस जादू को उसी पर उलट दिया। मरते मरते वह तांत्रिक इस नगर को श्राप दे गया कि यहां कभी भी शांति नहीं लौटेगी। उस दिन के बाद से भानगढ़ एक जीवित श्राप बन चुका है। आज भी कहा जाता है कि उस तांत्रिक की आत्मा इस किले में भटकती रहती है। भानगढ़ की दीवारें हर रात गूंजने लगती हैं, जैसे कोई अधूरी प्रेम कहानी दोहराई जा रही हो। इस किले की सबसे अजीब बात यह है कि इसकी कोई भी छत आज तक स्थायी नहीं बनी। जो भी इसे बनाने की कोशिश करता है वह रहस्यमयी मौत का शिकार हो जाता है। साहस का अंतिम परीक्षण। भानगढ़ किला अब केवल इतिहास नहीं, एक चेतावनी बन चुका है। जो भी यहां आता है वह खाली हाथ नहीं लौटता, कोई डर साथ लेकर जाता है तो कोई सवाल। यह स्थान उन लोगों के लिए है जो अपने डर से आंख मिला सकते हैं, जो अनदेखे को जानने का साहस रखते हैं। हर कोना, हर दीवार जैसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन केवल वही सुन सकते हैं
जिनके दिल में सन्नाटा सहने की ताकत हो। अंत नहीं, एक नई शुरुआत। तो दोस्तों, यह थी भारत के रहस्यमयी स्थानों की एक झलक, जहां विज्ञान की सीमाएं खत्म होती हैं और कल्पना सच्चाई से हाथ मिलाती है। अगर आपने भी इन कहानियों में कुछ अजीब, कुछ अलौकिक महसूस किया हो, तो हमें जरूर बताइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह बिल्कुल फ्री है, लेकिन आपके एक क्लिक से हमें और रहस्य उजागर करने की ताकत मिलती है। जल्द मिलेंगे एक और रहस्यमयी यात्रा पर, जहां हर मोड़ पर छिपा होगा रोमांच और हर कहानी के पीछे होगी एक अदृश्य सच्चाई। ऐसे ही रहस्यमयी कहानियां जानने के लिए हमारे YouTube चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।